नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विद अशोक चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार आज एक नए टॉपिक पे नया वीडियो लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर मेटल चैप्टर पे आप कोई वीडियो बनाइए, ठीक ना, जो कि बोरिंग टेक्नीशियन और डीएमआरसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। आपके डीएमआरसी और बोरिंग टेक्नीशियन में यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि आपका आधा ज़्यादा सिलेबस यही कवर कर देगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को यही कमेंट था कि सर आप मेटल पे, पदार्थ विज्ञान पे आप क्या करिए, एक वीडियो बनाइएगा जिससे हम लोग का टॉपिक क्लियर हो सके, ठीक ना। आज हम उसी मेटल को क्लियर करने के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। और ये वीडियो मेरा पूरा मेटल का जो चैप्टर होगा, अगर अच्छे से आपको समझना होगा, कम से कम 7 से 8 वीडियो में ये पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी आज की जो वीडियो है ये हम देखते हैं मैकेनिकल की प्रॉपर्टी, जैसे मटेरियल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सा गुण होता है, कितने प्रकार के मटेरियल होते हैं, ये सारी चीज आज की वीडियो में देखते हैं, ठीक ना। और हम ज्यादा इधर टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते सीधा अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं आज की टॉपिक मेटल, ठीक है। तो जो हम यहाँ देख रहे हैं, जो हमारा मेटल होता है, धातु होता है, धातु को पहले दो भागों में हमने डिवाइड सॉरी धातु को हमने क्या किया, दो भागों में डिवाइड किया। देखिएगा यहाँ पे, जैसे हमारा ये धातु है, मेटल है, इसको हम दो भागों में बांटे हैं। और पहला भाग को, पहले भाग में मान लीजिए धातु हमारा है और दूसरे में अधातु है। पहले में क्या है, धातु है और दूसरे में अधातु है, ठीक ना। अब धातु के अंतर्गत कौन कौन से मेटल आएंगे, ठीक है। जैसे वो हमारा चाहे फेरस मेटल हो या नॉन फेरस हो, अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि जिसमें आयरन की मात्रा हो वो भी मेटल हमारा धातु के अंतर्गत आएगा, और जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होगा वो भी हमारा धातु के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। जैसे अगर मैं बोलूँ सोना, ठीक है, सोना हमारा क्या है, एक मेटल है। चांदी क्या है, मेटल है। कॉपर क्या है, मेटल है, ठीक ना। और अगर यही बोल रहा हूँ क्रोमियम स्टील या निकिल, वेनेडियम, ये क्या है, ये भी एक हमारा मेटल है, ठीक ना। तो ये मेटल अलग कर दिया गया और अधातु जो है उसको अलग कर दिया है। अब अधातु में कौन कौन से आएंगे, अधातु क्या होता है, ठीक है। अधातु का मतलब वो होता है कि जिसमें हमारा विद्युत का प्रवाह न हो या ताप का प्रवाह न हो, ठीक ना। तो ऐसा मटेरियल कौन होता है जिसमें विद्युत और ताप का प्रवाह नहीं होता, ठीक ना। जैसे लकड़ी क्या है, उसमें हमारा विद्युत भी नहीं प्रवाहित होगा और ताप भी नहीं प्रवाहित होता है, ठीक ना। रबड़ में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रवाहित होगी, ना ही ताप ही प्रवाहित होगा, ठीक। तो ऐसे चीजों को जिसमें विद्युत इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रवाहित नहीं हो रहा है वो हमारा अधातु के अंतर्गत, उसको हम अलग मटेरियल कर दिए। और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और ताप प्रवाहित हो रहा है उसको हम धातु के अंतर्गत उसको अलग कर दिए, ठीक ना। अब इस धातु को हमने फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया। इस धातु को हमने फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब एक को बोला गया आयरन, या इसको बोलते हैं लौह, क्या बोलते हैं, लौह धातु, और दूसरे को बोलते हैं अलौह धातु, ठीक ना। मतलब ये है कि फेरस मटेरियल और नॉन फेरस मटेरियल, ठीक ना। अब ये जो फेरस मटेरियल होते हैं, ठीक ना, या ये फेरस मटेरियल या नॉन फेरस मटेरियल, इसके दोनों के अंदर ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये सारे चीज हम आज क्या करेंगे, उस पर उसका विशेषता जानेंगे, ठीक ना। तो ये हम पूरा कहने का मतलब हम कह सकते हैं ये है कि जो हमारा धातु है, धातु के प्रॉपर्टी या धातु के गुण के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो हम चलते हैं आगे की तरफ, गुण की तरफ चलते हैं, धातु के गुण, ठीक ना। क्या हमारा है, धातु के पहला पॉइंट है धातु के गुण, ठीक है। हम किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी जानेंगे, और किसी मटेरियल के प्रॉपर्टी की अवस्था, जो जानने की अवस्था होती है, वो 3 तरीके से जानते हैं, ठीक ना। कौन कौन सी, पहला है भौतिक, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, पहला क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक ना। दूसरा हमारा है यांत्रिक गुण, ठीक ना, जिसको कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। और तीसरा है रासायनिक गुण, जिसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक ना। ये 3 तरीके से, ये 3 भागों में हमने डिवाइड किया है। यहाँ पर हमने पहले से लिख के रखा था कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ देखिएगा, भौतिक गुण मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी पहला है, दूसरा यहाँ पे यांत्रिक गुण, भौतिक गुण के अंतर्गत फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा यांत्रिक गुण में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है।
और फिर लास्ट में हमारा है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक एक करके भौतिक गुण के अंतर्गत क्या आ रहे हैं और फिजिकल फिजिकल क्वालिटी फिजिकल गुण के अंतर्गत क्या आ रहा है वो एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, देखिएगा जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है या भौतिक गुण होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक, पहला हमारा है रंग। क्या है पहला? रंग। ठीक है, रंग का मतलब यह है कि किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें क्या हो, उसका कोई न कोई एक कलर हो। ठीक है, जिससे हम क्या करें, उससे देख करके आसानी से हम उस मेटल की पहचान कर सकें। जैसे एग्जांपल तौर पर मैं बोलूं कि अगर आपका चांदी है, ठीक है, तो चांदी को हम देख करके कैसे पहचानेंगे, उसका एक अलग कलर की क्वालिटी है, एक अलग कलर है जिससे हम क्या कर रहे हैं, उसको देख के पहचान ले रहे हैं। ठीक है, जो चांदी होती है वो हमारा सफेद कलर में होता है। ठीक है, जैसे दूसरी चीज बोलूं अगर सोना, ठीक है, तो सोना हमारा क्या है, सोना हमारा सुनहरे कलर में होता है। ठीक है, अगर बोल रहा हूं कापर, तो कापर कैसा होता है, लाल कलर में होता है। तो हम कलर के अकॉर्डिंग ही मटेरियल की क्या कर रहे हैं, पहचान कर ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज देख रहे हैं भार। ठीक है, भार का मतलब ये है कि हर एक मटेरियल का अलग अलग अपना भार होता है। हर एक मटेरियल का अपना अपना भार होता है और वो भार किस पे डिपेंड करता है, उसकी ग्रेविटी पे। ठीक है ना, जो विशिष्ट सॉरी जो उसकी विशिष्ट ग्रेविटी होती है, ठीक ना, तो वही हमारा क्या होता है, उस पे भार पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका सबसे भारी मटेरियल कौन सा होता है, ठीक ना, तो सबसे भारी मटेरियल हमारा होता है कौन सा, लेड होता है। कौन सा होता है, लेड होता है। ठीक ना, सबसे भारी मटेरियल क्या होता है, लेड होता है। और अगर ये बोलूं कि सबसे हल्का मटेरियल कौन सा होता है, ये बहुत ज्यादा दोनों कंपटीशनों में पूछा गया है कि सबसे भारी और सबसे हल्का। ठीक ना, तो सबसे भारी जो मटेरियल होता है वो हम बताया लेड होता है, और सबसे हल्का मटेरियल कौन सा होता है, वो होता है हमारा जस्ता। क्या होता है, जस्ता। ठीक ना, जस्ता हमारा क्या है, सबसे हल्का मटेरियल है। अगर उसको हाथ में उठाएंगे तो देखेंगे बहुत ही हल्का महसूस होगा, अगर लेड ही उठाएंगे तो देखेंगे बहुत वजन महसूस होगा। तब जब आपका कोई एक यूनिट इकाई हो, मतलब कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का हम कोई लेड का टुकड़ा ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई एक लेड का टुकड़ा ले रहे हैं और उसी सेंटीमीटर क्यूब का जस्ते का टुकड़ा ले रहे हैं, तब दोनों का अगर तुलना करेंगे तो तुलना करने के बाद हमको पता चलेगा कि लेड हमारा भारी लगेगा और जस्ता हमारा क्या होगा, हल्का होगा। ठीक ना, और दूसरी पॉइंट, अगली पॉइंट चलते हैं, संरचना। ठीक ना, संरचना क्या होता है, संरचना मतलब होता है कि किसी मटेरियल की आंतरिक स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, किसी भी मटेरियल की आंतरिक स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम ये इसकी पहचान करते हैं। ठीक ना, जैसे अब देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, आंतरिक संरचना का मतलब यह है कि कोई कोई भी मटेरियल कणनुमा होता है और कोई कोई क्या होता है, रेशेदार नुमा होता है। ठीक ना, तो अगर रेशेदार मटेरियल है तो कैसा होगा, अब कणनुमा होगा तो कैसा होगा। ठीक ना, जैसे मैं ये बोलूं कि आपका कोई कास्ट आयरन है, आपका कास्ट आयरन मतलब CI, ठीक ना, कोई कास्ट आयरन मटेरियल है, उसका हम यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग समझिएगा कि आपका कोई एक कण, ऐसे एक कण, फिर यहाँ से एक कण, ऐसे ऐसे सब, ये स्ट्रक्चर एक कण है। ठीक ना, तो ये जो कण है, अब इसमें हम ये देख रहे हैं, इसमें ये देख रहे हैं कि सॉरी, इसके स्ट्रक्चर के जो कण है ना वो कैसे होंगे, एक इधर से गए होंगे, एक हो सकता है ऐसे आए हो, एक इधर गए होंगे, एक इधर आए होंगे, एक इधर आए, मतलब इसका कोई एक निश्चित दिशा नहीं है। ठीक ना, एक कोई निश्चित दिशा नहीं है, सब एक दूसरे से टक्कर मार रहे हैं। ठीक ना, तो ऐसी अगर स्ट्रक्चर वाली मिलेगी तो आपका क्या होगा, कणनुमा संरचना होगा। और जो इस तरीके स्ट्रक्चर, कणनुमा स्ट्रक्चर वाली संरचना होती है वो क्या होती है, भंगुर होती है, ब्रिटिल होती है। ठीक ना, अगर यही चीज मैं ये बोलूं कि राट आयरन ले लेते हैं एग्जांपल तौर पे, राट आयरन, ये मैं क्या ले लिया, एक सर्कल का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं और यहां पर हम लिख दे रहे हैं राट आयरन।
ठीक। हम राट आयरन का मेटल का स्ट्रक्चर ले रहे हैं, तो इसमें भी आपका ऐसे कुछ है, ये बना दे रहे हैं, ठीक ना, ऐसे बना दे रहे हैं। अब इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर होगा, जो कण की दिशा होगी, वो हम देखेंगे तो ऐसे ऐसे दिखाई देगा, ठीक ना। अगर इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम देख रहे हैं कि ऐसे पैरेलल है, ठीक ना, रेशेदार हमको समझ में आ रहा है दिखने में, ठीक है। अगर रेशेदार हमको दिखने में समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कास्ट आयरन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, रेशेदार नुमा होता है, ठीक ना। अब अगर राट आयरन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेशेदार नुमा होता है, ठीक ना। अब कास्ट आयरन का पूछेगा तो आप बताएंगे कणदार होता है, ठीक ना। तो यहां से हम ये दोनों चीज हमारा किसके अंतर्गत आता है, स्ट्रक्चर के अंतर्गत, ठीक। अब अगली पॉइंट चलते हैं हम लोग, गलनीयता, ठीक ना। अगली पॉइंट क्या है, गलनीयता। गलनीयता क्या होता है, देखिएगा, गलनीयता का मतलब ये होता है फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी मतलब गल जाना, ठीक ना। मतलब कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी, अगर उसको ताप दें एक निश्चित ताप, ठीक ना, उसको ताप एक निश्चित ताप देने के बाद वो क्या करे, पिघल जाए, ठीक ना, वो क्या हो जाए, पिघल जाए। वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, वो क्वालिटी पिघलना, जो पिघल रहा है वो क्वालिटी किसके अंतर्गत आ रहा है, गलनीयता के अंतर्गत आ रहा है, ठीक ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका कोई एक वायर है, एग्जांपल तौर पे ये वायर मैं ले रहा हूं, ये आपका वायर है, ठीक ना। और यहां से हम एक ब्लो टार्च ले रहे हैं। ब्लो टार्च आप लोग समझ रहे होंगे, गैस वेल्डिंग में यूज होता है। और इस पे हम फ्लेम डाल रहे हैं, ठीक ना, इस पे क्या कर रहे हैं, फ्लेम डाल रहे हैं, ठीक ना। और ये फ्लेम डालने के बाद हम देख रहे हैं ये टुकड़ा हमारा जो है राड, ये गल गल के नीचे गिर रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब यह है कि जो गलने की प्रॉपर्टी है, ये राड जो गल रहा है ताप के कारण, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजिबिलिटी या गलनीयता, ठीक ना। अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ताप व विद्युत की चालकता सॉरी, ताप व विद्युत की चालकता, ठीक ना। ये इसका कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऐसा क्या प्रॉपर्टी है ताप व विद्युत की चालकता। हम पहले ही जब स्टार्ट कर रहे थे हम बताए कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंतर्गत आपका ताप और विद्युत दोनों क्या हो सके, प्रवाहित हो सके, ठीक ना, दोनों हमारा आसानी से क्या हो जाए, प्रवाहित हो जाए। वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, ताप एवं विद्युत की चालकता, ठीक ना। इसमें क्या होता है, किसी मटेरियल में ताप और विद्युत की चालकता की प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे मैंने पहले बताया था लकड़ी में क्या होता है, अगर लकड़ी को मैं जलाऊं, ये सिर्फ जला रहे हैं आग से, तो दूसरे से अगर यहाँ जला रहे हैं, यहाँ ताप तो हो गया, ठीक ना। अब ताप तो हो गया, बट ये ताप के कारण इधर गर्म नहीं होगा। अगर इसका दूसरा सिरा हम पकड़ रहे हैं, तो ये दूसरे सिरे पर हमारा क्या होगा, गर्म नहीं होगा, ठीक ना। तो इससे हम ये पता कर रहे हैं कि हमारा इसमें क्या होगा, ताप का प्रवाह नहीं हो रहा है। अगर यही चीज हमारा कोई लोहे की राड हो जाए या किसी लव मटेरियल हो जाए, अब इसको हम यहाँ पे गर्म करें, तो हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरी राड हमारा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लव मटेरियल होता है वो हमारा विद्युत और ताप के क्या होता है, अच्छा सुचालक होते हैं, अच्छा चालकता होती है, ठीक ना। और लकड़ी में विद्युत और ताप की चालकता नहीं होती, ठीक ना। अब ये चीज यहाँ तक आपका पॉइंट खत्म हो गया। और लास्ट का आपका ऑप्शन है चुंबकीयता, ठीक ना, मतलब मैग्नेटिक, ठीक ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक का मतलब यह है कि कोई भी मटेरियल होता है, उस मटेरियल में ऐसी प्रॉपर्टी हो जो दूसरे अपने समकक्ष ही, लगभग अपने समकक्ष ही या दूसरे किसी मटेरियल को अपने तरफ आकर्षित करे, ठीक है। अपने तरफ आकर्षित करने की जो क्रिया होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वही हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीयता, ठीक ना। जैसे अगर हम ये बोले कि आपका कोई एक मेटल है, जैसे इधर पे देख, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक ना। जैसे ये यहाँ पे कोई मेटल है, ठीक ना। अब इस मेटल में ऐसी कोई प्रॉपर्टी आ जाए, एक यहाँ पे छोटा मेटल हो जिसको ये क्या करे, अपनी तरफ खींचे,
ठीक ना। अपनी तरफ अगर खींच रहा है तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक क्वालिटी है, मतलब इसके अंतर्गत कौन सा प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक या चुंबकत्व प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे यहाँ पे ये चीज समाप्त हो गया। अब यहाँ से ये चीज हम सारे चीज तो समझ तो लिए, बट अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा ये ध्यान में रखते हैं। देखिए क्वेश्चन तो सीधा सीधा ऐसे फैक्ट पूछेगा कि आंतरिक संरचना, जैसे अगर संरचना से पूछ रहा है तो ये पूछेगा कि आपका संरचना जो स्ट्रक्चर होती है वो किसके अंतर्गत आती है, ठीक ना। स्ट्रक्चर संरचना किसके अंतर्गत आती है। अब ऐसे बोल देगा कि भौतिक गुण के अंतर्गत, यांत्रिक गुण के अंतर्गत, रासायनिक गुण के अंतर्गत, ठीक ना। तो आप अगर ये चीज सारे याद रहेंगे, आपको पॉइंट दिमाग में रहेंगे, तो आप अच्छे से बता देंगे कि जो आपका संरचना अर्थात स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है किसके अंतर्गत, भौतिक गुण के अंतर्गत, ठीक ना। तो ये हम भौतिक गुण देख लिए। अब चलते हैं अपना यांत्रिक गुण की तरफ, ठीक ना। अब यांत्रिक गुण में क्या क्या होता है, यांत्रिक गुण मतलब होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक ना। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हम एक एक करके देखते हुए चलते हैं आगे। देखिएगा यांत्रिक गुण में हम पहला देख रहे हैं पहला हमारा है आघात वर्धनीयता, ठीक ना। पहला है क्या, आघात वर्धनीयता। अब इसको हम लोग बोलते हैं मैलिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी का तात्पर्य क्या है, ठीक ना। मैलिबिलिटी का तात्पर्य ये है कि कोई मटेरियल हो, कोई पदार्थ हो और उसको हम क्या करें, गर्म अवस्था में ना हो, उसे ठंडा ही अवस्था में अगर हम उसको ठोक पीट मचा रहे हैं, उसमें ठोक पीट कर रहे हैं कुछ, ठीक ना, या हैमरिंग कर रहे हैं, तो हैमरिंग करके उस मेटल को हम क्या करें, शीट के रूप में फैला सकें, ठीक ना। और शीट के रूप में फैले तो बट वो स्क्रैच न आए। जैसे ये हमारा मेटल है, ठीक है, ये मेटल है और इस पे हम हैमरिंग कर रहे हैं, इस पे हम फोर्स डाल रहे हैं। अब फोर्स डालते डालते क्या हो, फैलता जाए। अब फैलता जाएगा तो ये मान लो इतना बड़ा शीट तैयार हो गया, ठीक है। अब शीट तैयार होने के बाद ये हमारा क्या हो, इसमें ऐसे ऐसे स्क्रैच ना पड़े। अगर ये स्क्रैच पड़ गया तो इसका मतलब इसमें क्या है, आपका ये मैलिबिलिटी के प्रॉपर्टी कम है, ठीक ना। अगर स्क्रैच पड़ रहा तो मैलिबिलिटी सही प्रॉपर्टी मैलिबिलिटी का नहीं है। अगर प्रॉपर्टी अगर जितनी अच्छी होगी ये चादर उतनी ही अच्छी बन जाएगी और आपके इसमें स्क्रैच नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये देखिए जैसे यहाँ पे अब इसको हटा दे रहे हैं तो इस समय हमको क्या दिख रहा है, ये हमारा बहुत अच्छे से चादर बन चुका है। अब ये जब बन गया है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी आपकी सबसे अधिक होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछता है कंपटीशनों में सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा पूछता है कि आपकी जो मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, ठीक है। मैलिबिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है सबसे ज्यादा किस में होता है, तो मैलिबिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है ये जान लीजिएगा सबसे ज्यादा होता है सोना में। किस में होता है, सोना, गोल्ड, ठीक ना। जो मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है सोने में सबसे ज्यादा होती है, ठीक ना। ये बहुत ज्यादा कंपटीशनों में पूछा गया है, ठीक ना। अब इस चीज को आप लोग एकदम रट्टा मार जाइएगा कि मैलिबिलिटी किस में सब ज्यादा होता है, तो सोना में होता है। उसको हम आसानी से पीट करके चादर के रूप में बना सकते हैं, ठीक ना। अब अगली प्रॉपर्टी हम लोग चलते हैं लचीलापन, और लचीलापन को बोलते हैं इलास्टिसिटी। लचीलेपन क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक ना। इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि बहुत पदार्थ का ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसको हम क्या करें, अगर उस पर फोर्स डाल रहे हैं, दबाव लगा रहे हैं, तो दबाव लगने के बाद वो क्या हो, दबाव जैसे लगाएंगे उसके पूरी की पूरी संरचना में परिवर्तित हो जाए, ठीक ना। अर्थात उसकी पूरी पूरी आकृति क्या हो जाए, बदल जाए, ठीक ना। और जैसे ही उस पर हम फोर्स हटा दें उसकी फिर से वही आकृति, पहले जैसा आकृति फिर से ग्रहण कर ले, ठीक है। वो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, इलास्टिसिटी कहलाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका रबड़ होता है, रबड़ आप लोग देखे होंगे, मिठाई उठाई खरीदने जाते हैं, ठीक ना, तो उसमें रबड़, उसकी मिठाई के डिब्बे पे रबड़ चढ़ाते हैं, ठीक ना। तो रबड़ जो होते हैं, रबड़ को अगर हम इसको खींच रहे हैं, ठीक ना, जितना वो लोड लगाएंगे, जितना हम भार दे रहे हैं या जितना लोड लगा रहे हैं उतना वो बढ़ता जा रहा है, ठीक ना।
बट अगर एक समय हम क्या करें, लोड को हटा दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना, और जैसे ही छोड़ेंगे वो क्या होगा, फिर से अपनी अवस्था में आ जाएगा। या फिर जैसे हम ये बोल दे दूसरी चीज कि हमारा ये क्या है, ये कोई राड है, ठीक ना, ये कोई हमारा राड है। अब इस पे हम लोड, यहाँ इसको फिक्स करके इस पे लोड लगाएं, और जब लोड लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा इस तरह क्या होगा, ये से झुक जाएगा, झुकेगा नहीं। अगर इस पे लोड लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, झुक जाएगा, ठीक है ना। और झुकने के बाद अगर इसको हम छोड़ दे रहे हैं तो ये फिर से पुनः अपनी अवस्था में फिर से आ गया, ठीक ना। अब पुनः अवस्था में अगर आ जा रहा है तो ये झुकने और खींचने के जो अंदर इसके प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी क्या होगी, इलास्टिसिटी कहलाएगी, ठीक ना। अब अगली देखिएगा, इसी से जुड़ता मिलता जुलता एक और शब्द आता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है हमारा प्लास्टिसिटी, ठीक ना। तो प्लास्टिसिटी किसको कहेंगे, ठीक। तो हम लोग प्लास्टिसिटी देख लेते हैं, देखिएगा। प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक ना, मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ताप और लोड देने पर, ताप और लोड दोनों देने पर वो हमारा, अगर उसके आकृति में परिवर्तन करें तो परिवर्तन करने के बाद फिर लोड हटा दें तो ताप भी हटा दें तो क्या हो, वो पुनः अवस्था में न आए, ठीक है। अगर वो पुनर्वस्था में आ गया तब तो वो इलास्टिसिटी हो गई, ठीक है। अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है कि यही राड था, ठीक ना। अब इस पे हम क्या कर रहे थे, इस पे हम लोड लगा रहे थे, ठीक ना। और इसके साथ साथ ही हम गर्म किए हैं, ये राड हमारा गर्म अवस्था में है, इस पे हम लोड लगाए, ठीक ना। और लोड लगाने के बाद इस पे हम जब लोड लगा रहे हैं तो ये हमारा आकृति ऐसे कुछ चेंज हो जाएगा, इस आकृति में इधर की तरफ ऐसे मुड़ गया, ठीक ना। और जब मुड़ गया, अब इस पे हम ताप भी हटा दिए और लोड भी हटा दिए, ठीक ना। अब ये क्या हो कि पुनर्वस्था में फिर से अपनी पोजीशन पे न जाए, ये जैसे हम लोड लगा के छोड़ दिए उसी पे रुक जाए। तो ऐसी प्रॉपर्टी ताप और लोड लगाने के बाद भी अगर हम उसकी आकृति में परिवर्तन कर दें और फिर वो लोड और ताप हटा देने पर वो पुनः आकृति में न आए, इस गुण को हम क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी कहेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हमारा प्लास्टिसिटी भी खत्म हो गया टॉपिक। अब हम अगला चलते हैं टॉपिक, तन्यता, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी किसको कहेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिएगा, डक्टिलिटी मतलब तन्यता, ठीक ना। तन्यता मतलब तन्य शब्द से ही लग रहा है, तन्य मतलब उसको तानने वाली बात कह रहा है, ठीक ना। तो ऐसी मटेरियल का या किसी पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम क्या करें, उसको खींच करके तान करके उसको क्या करें, तार के रूप में बना सकें, ठीक ना। क्या करें, तार के रूप में क्या कर सकते हैं, खींच करके कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक ना। दूसरी चीज अगला देखते हैं, चिमड़ापन। चिमड़ापन मतलब होता है टफनेस। क्या होता है, टफनेस, ठीक ना। अब टफनेस क्या होता है सॉरी, टफनेस का मतलब यह है कि कोई मटेरियल, जैसे ये हमारा कोई मटेरियल है, कोई पदार्थ है, ठीक ना, और इस पे अचानक कोई ऊपर से कोई नट बोल्ट ढीला हो गया मशीन का और इस पे आके गिर गया, ठीक है। और इस पे अचानक कोई लोड लग गया तो ये हमारा क्या हो, ये मटेरियल हमारा टूटे ना, ठीक ना। और ये जो टूटने का विरोध कर रहा है, जिस कारण ये नहीं टूटा है, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसके कारण ये टूटा नहीं, ठीक ना। अचानक कंपैक्ट लोड क्या किया, वो सह लिया, ठीक ना। तो वो जो सहा है लोड, वही जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है जो सह गया, वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, टफनेस कहलाती है या चिमड़ापन कहलाती है, ठीक ना। इसको अगर सीधी सीधी सी बात कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि अचानक किसी मटेरियल पर लोड पड़ने पर उसके आकृति में या टूट फूट में होने से विरोध करें, ठीक ना, वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, टफनेस प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक ना। अब हम लोग अगला चलते हैं, कठोरपन। कठोरपन मतलब हार्डनेस, ठीक ना। हार्डनेस क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिएगा, हार्डनेस का मतलब वो है
कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी का ऐसा गुण, ऐसी उसका प्रॉपर्टी होती है मटेरियल का, जो हमारा क्या करे, खुरचने का विरोध करे। ठीक ना, क्या करे, खुरचने का, कटने का क्या करे, विरोध करे। ठीक ना, अगर ये हमारा कोई प्रॉपर्टी है, इस पे ऐसे करके इसको खरोच रहे हैं, ठीक ना, खुरच रहे हैं या इसको काट रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये प्रॉपर्टी ऐसा इसमें गुण हो जाए कि ये कटे ना, कटने का क्या करे, विरोध करे। वही जो विरोध कर रहा है उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कठोरपन। ठीक ना, मतलब हार्डनेस। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए। हार्डनेस का मतलब वो होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की जो खुरचने और कटने का विरोध करे, उसी को हम लोग क्या करेंगे, हार्डनेस कहेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट चलते हैं हम, भंगुरता, ब्रिटलनेस। ठीक है, क्या होता है, ब्रिटलनेस। देखिए, ब्रिटलनेस का मतलब होता है कि सॉरी, मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण हल्का सा या झटके सा लोड लगने पर, ठीक ना, हल्के से भी अगर लोड लग जाए या झटके से झटका उस पर पड़ जाए, कंपैक्ट लोड झटका आग गिर जाए, तो आगे क्या हो, ये कई टुकड़ों में विखंडित हो जाए। ठीक ना, मतलब कई टुकड़ों में क्या हो जाए, टूट जाए। ठीक ना, तो उस गुण को क्या कहेंगे, ब्रिटलनेस कहेंगे या भंगुरता कहेंगे। जैसे मैं ये बोलूं कि शीशा, ठीक ना, शीशा जैसे बोल दे रहे हैं, या फिर कह रहे हैं मटेरियल कास्ट आयरन। ठीक ना, तो कास्ट आयरन क्या है, वो ब्रिटिल है, भंगुर है। ठीक ना, अगर उस पर हम झटके से मार देंगे चोट, तो क्या होगा, वो कई टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक ना, हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ से एक चीज बहुत स्टार मान चलिए, जितना इंपॉर्टेंट है डक्टिलिटी से। एक तो यही पूछता है कि तार रूपांतरित करने के लिए या तार के रूप में परिवर्तित करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी आवश्यकता होती है या कौन सी प्रॉपर्टी जिम्मेदार होती है, तो हम बताएंगे डक्टिलिटी। ठीक ना, अब यहाँ पे एक चीज और बहुत ज्यादा पूछता है कि सबसे ज्यादा डक्टिलिटी मटेरियल कौन सी होती है। ठीक ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सबसे ज्यादा डक्टिलिटी मटेरियल कौन सी होती है। ठीक ना, तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो होता है, यहाँ पे इसका लिखते रहे इधर पे, सबसे ज्यादा होता है प्लेटिनम। क्या होता है, सबसे ज्यादा प्लेटिनम का। प्लेटिनम जो मटेरियल होता है वो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी होता है, अर्थात हम इसका बहुत ही पतला वायर के रूप में तार बना सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ से ये चीज हमारा खत्म है। अब चलते हैं हम लोग टेनासिटी। ठीक ना, टेनासिटी की तरफ चल रहे हैं। टेनासिटी किसको कहेंगे, ठीक ना, अब देखिएगा, टेनासिटी जो है ना, ये सीधा कोरिलेट करता है किससे, तन्यता से, डक्टिलिटी से। ठीक है, इसमें दोनों में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तन्यता और टेनासिटी में। ठीक है, तो तन्यता टेनासिटी में बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, और उसी से हम क्या होते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, उसको समझिएगा क्या होता है। आप तो डक्टिलिटी समझ गए, अब टेनासिटी समझ लीजिएगा। टेनासिटी का मतलब ये होता है कि किसी मटेरियल को खींच करके वायर के रूप में कन्वर्ट करते समय, ठीक ना, कन्वर्ट करते समय मतलब वायर के रूप में क्या कर रहे हैं, खींच के वायर के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, बट परिवर्तित होते समय वो क्या करे, टूटने का विरोध करे। ठीक ना, वायर के रूप में जब परिवर्तित हो रहा है, जैसे हम यहाँ, मेरा ये मटेरियल है, यहाँ से हम खींच करके क्या कर रहे हैं, वायर के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक ना, वायर के रूप में से खींचते जा रहे हैं, ये हमारा क्या रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है, वायर बनता जा रहा है। ठीक ना, अब ये जैसे जैसे वायर के रूप में बनता जा रहा है, तो ये खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, तो ये समय तो ऐसा आएगा कि ये टूटेगा। ठीक ना, तो अगर इसमें जितना अच्छा टेनासिटी की क्वालिटी होगी, वो क्या करेगा, इसको टूटने से रोकेगा। अर्थात ये भले पतला हो जाए, भले धीरे धीरे पतला हो जाए, बट ये टूटने नहीं देगा। ठीक ना, वो जो टूटने का विरोध करता है वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है, टेनासिटी होता है। ठीक ना, वायर के रूप में किसी मटेरियल को वायर के रूप में परिवर्तित करते समय, ठीक ना, उसको टूटने का जो विरोध करे, वही गुण हमारा क्या, कौन सा कहलाता है, टेनासिटी कहलाता है। ठीक ना, ये समझ में आया। अब हम अगली प्रॉपर्टी चलते हैं, मशीनिबिलिटी। ठीक ना, मशीनिबिलिटी क्या होता है, इसको हम अभी एक चीज और आपको बताएंगे
देखिए मशीनेबिलिटी क्या होता है ये देख लेते हैं। मशीनेबिलिटी का मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जिसपे हम किसी कटिंग टूल के माध्यम से उसकी मशीनिंग आसानी से कर सकें, ठीक ना। जैसे अगर मैं बोलूं हाई कार्बन स्टील, ठीक ना, तो हाई कार्बन स्टील की मशीनेबिलिटी अच्छी होती है, या मैं बोलूं कास्ट आयरन की मशीनेबिलिटी क्या अच्छी होती है, तो आप कहेंगे नहीं, ठीक ना, क्योंकि कास्ट आयरन में आपके जो कण होते हैं वो रवेदार होते हैं, उसकी मशीनेबिलिटी अच्छी नहीं होती। अगर हम ये बोले राट आयरन की, तो आप कहेंगे हाँ राट आयरन की अच्छी होती है। अर्थात हम कहने का मतलब ये है कि जो आपके रेशेदार कणनुमा होते हैं, स्ट्रक्चर जो रेशेदार होते हैं, अभी जो बताया था ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं रेशेदार होते हैं, वो हमारे क्या होंगे, उसके मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक ना। जैसे मैं बोलूं कापर का, कापर हमारा रेशेदार होता है, उसकी मशीनेबिलिटी अच्छी होगी। एल्युमिनियम रेशेदार होता है, उसकी मशीनेबिलिटी अच्छी होगी, ठीक ना। राट आयरन होता है, उसकी मशीनेबिलिटी अच्छी होगी। और फिर उसके बाद माइल्ड स्टील होता है, उसकी मशीनेबिलिटी अच्छी होगी, ठीक ना। तो ऐसे जितने रेशेदार हैं उसकी मशीनेबिलिटी क्या होती है, अच्छी हो जाती है, ठीक ना। तो हम ये समझ गए मशीनेबिलिटी का तात्पर्य है कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके माध्यम से किसी कटिंग टूल के जिसके माध्यम से हम किसी कटिंग टूल के द्वारा उस पर मशीनिंग क्रिया आसानी से कर सकें, ठीक। अब अगली है, अगला देखते हैं फटिंग रेजिस्टेंस, ठीक ना। इसको अभी लास्ट में देखते हैं, ठीक ना, इसको लास्ट में देखते हैं। चलिए अच्छा देख ही लेते हैं। देखिए फटिंग रेजिस्टेंस किसको कहेंगे, ठीक ना। फटिंग रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, रेजिस्टेंस आप लोग समझ रहे हैं कि विरोध करना, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध विरोध करना, ठीक ना। और फटिंग मतलब फटना, फटिंग का मतलब फटना। जैसे हम ये बोलूं कि आपका कोई मटेरियल है, ठीक ना, अब इस पे हम बार बार लोड लगाएं, एक बार नहीं, अगर एक बार कंपैक्ट लोड लगा, झटके से कोई लोड लगा, एक बार सिर्फ लग रहा है, तो वो किसके अंतर्गत जा रहा था, टफनेस के अंतर्गत। अब इसी पे हम जानबूझ के बार बार लोड लगा रहे हैं, ठीक ना, बार बार लोड लगा रहे हैं, या इसको बार बार से इधर मोड़ रहे हैं, इधर मोड़ रहे हैं, इधर मोड़ रहे हैं, इधर मोड़ रहे हैं, ठीक ना। अगर बार बार ऐसे से मोड़ रहे हैं तो ये टूटने का विरोध कर रहा हो, ठीक ना। ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे हम बार बार लोड लगाएं या बार बार हम मरोड़ रहे हैं, तो वो क्या करे, टूटने का विरोध करे, ठीक ना। वो जो विरोध कर रहा है वही प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाएगी, फटिंग रेजिस्टेंस कहलाएगी, ठीक ना। अब देखिएगा इन सभी में से आपका सारे के सारे जितने आपके ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैं, ये मैकेनिकल सारी प्रॉपर्टी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कह सकते हैं यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग, हम आशा करते हैं कि ये चीज आप लोग अच्छे समझ लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए टेनासिटी जो होती है, अभी बता रहे थे ना टेनासिटी, बाद में फिर से हम बताएंगे। तो टेनासिटी जो होती है, हम बता रहे थे कि ये वायर कन्वर्ट होते समय इसको टूटने का विरोध कर रहा है, ठीक ना। अभी ये टूटने का विरोध कहाँ कहाँ कब करता है, ठीक ना, इसकी टेनासिटी की एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, स्पेशली टेनासिटी के ऊपर बनाएंगे। वो कहाँ पे कौन सा लोड लग रहा है, कब परिवर्तित हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक नहीं वायर परिवर्तित होगा, ठीक ना। जैसे हम अगर बोलूं वर्किंग लोड किसको कहेंगे, फटिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, यील्ड पॉइंट क्या होता है, ठीक ना। तो ये सारे क्या होते हैं, सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, तो ये सारे चीज किससे जुड़े हुए हैं, सब टेनासिटी से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। क्योंकि टेनासिटी के प्रॉपर्टी के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े सिविल लाइनों में सिविलियन जो होते हैं, जो ओवर ब्रिज बनाते हैं, सेतु पुल बनाते हैं, वो कौन सा, इसी प्रॉपर्टी को चेक कर करके मतलब फटिंग रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक ना। ये सारा सब कुछ वर्किंग स्ट्रेस निकाल के, ये सब कुछ निकाल करके ही वो लोग ब्रिज या बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज हम अभी टेनासिटी के ऊपर हम फिर से एक लेक्चर लेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको टेनासिटी के एकदम पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्या है वो सारा सारा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी हमारी जो है रासायनिक गुण, ठीक ना, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी। देखिएगा केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है इसमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी में इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना है कि केमिकल प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करे, बाहरी वातावरण से अर्थात मटेरियल की ऑक्सीडाइजिंग होने में सहायक प्रदान करे,
ठीक ना। ऑक्सीडाइजिंग मतलब जिसको हम कहते हैं जंग लगना, ठीक ना, जंग लगने से रोके, ठीक ना। ऐसी प्रॉपर्टी जो जंग लगने से रोके। जैसे अगर कोई स्टील हमारा रखा हुआ है बाहर पे, जैसे मान लीजिए माइल्ड स्टील ही रखा हुआ है, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, उसमें जंग लग जाते हैं, ठीक ना। और जंग लग जाने के बाद वो हमारा क्या हो जाता है, स्टील हमारा खराब हो जाता है, ठीक ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी उसमें इंक्रीज करिए, ऐसी रासायनिक प्रॉपर्टी उसमें इंक्रीज करिए कि जिसके कारण वो क्या हो, वो जंग रोधी हो जाए, अर्थात उसमें जंग ना लगे, ठीक ना। तो जंग रोधी बनाने के लिए ये कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, रासायनिक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक ना। तो हम दोस्तों आज समझते हैं कि आपका ये पूरा आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो गया होगा, ठीक ना। तो आज का वीडियो हम इसी पे समाप्त करते हैं। और ये जान लीजिएगा, ये अगर आपको मेटल अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इसके बारे में अच्छे विधिवत जानना है, तो आपको हर एक वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक ना। हर एक वीडियो हम बोले हैं कि अगर आपको कम से कम इसको कम से कम 60 करके बताएंगे, तब आपको कम से कम 7 से 8 वीडियो जाएगा, ठीक ना। मेटल के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो 7 से 8 वीडियो जाएगा। अभी तो मेटल और भी जाएगा, बट हम 7 से 8 वीडियो जो कि आपको बोरिंग टेक्नीशियन और डीएमआरसी और सेल इसरो से जो जितने रिलेटेड जहां से क्षेत्र उसका दौड़ा के पूछता है, वो सारे के सारे इसी 7 से 8 वीडियो में क्या करेंगे, कवर कर देंगे, ठीक ना, ताकि आपका इससे ज्यादा आपको न पूछे, ठीक ना। और मेटल अगर देखा जाए तो मेटल आप पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, वो खत्म होने का नाम नहीं लेगा, ठीक ना। तो यहां से आपका ये सारा टॉपिक हमने क्लियर कर दिया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।